नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेषकर पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, छात्रों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि किसी भी स्टूडेंट की अपर आईडी बनी तो वो किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि उनकी अपर आईडी बनी है या नहीं बनी है। तो वो आधार कार्ड, जैसे पॉकेट आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार का आप आपका अपर आईडी कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो साथियों, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और हाइप कर दीजिए, क्योंकि आपके एक हाइप करने से वीडियो उन तक पहुंच सकता है जिसको वास्तविकता में इस वीडियो की जरूरत हो। तो एकेडमिक रिकॉर्ड भी यहाँ पर अवेलेबल होने लग गए हैं, या आप खुद ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इज इशूइंग मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। कौन? सीबीएसई का बताया हुआ है यहाँ पर। रीड मोर करके आपको यदि चाहिए तो हम इसको ये देखिए हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ताकि और आपको क्लियर हो जाए कि अब अपार आईडी कितनी इम्पोर्टेंट है, मेनली तो पेरेंट्स के लिए, कि भाई पेरेंट्स को अपार आईडी का जो है महत्व समझ में आए और वो अपार आईडी क्रिएशन में स्कूल का सहयोग करे। तो लॉगिन पंजीकरण बटन पर आप क्लिक करें, मतलब लॉगिन ऑब्लिक रजिस्टर बटन पर। अब यहाँ लॉगिन के लिए हमसे कुछ जानकारी मांग रहा है, हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो ये हम एक बार हमारा मोबाइल नंबर डाल करके देख लेते हैं। इसके संबंध में हमने पूर्व में भी एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी कुछ बताया था, और उसमें भी हमने अपार आईडी किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो वो भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें एक और चीज कि यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है लॉगिन कर रहे हैं, तो आप जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाला बटन, वेरीफाई ओटीपी मतलब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा और वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई योर आइडेंटिटी, मतलब आपको आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर आपका आधार या वर्चुअल आईडी नंबर, जो आधार में ही आजकल एक वर्चुअल आईडी नंबर भी आता है, तो दोनों में से जो भी आपके पास में अवेलेबल है आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। और यहाँ पे बेनिफिट्स आप देख सकते हैं कि इस चीज के बेनिफिट क्या है। मतलब आप डिजी लॉकर पर एक तरीके से हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है, तो हमारे को इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। यदि आप चाहें तो इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसको स्किप फॉर नाउ देखिए बटन पर क्लिक करते हैं, क्या आता है हमको। तो देखिए इंटर योर डिटेल, आपसे कुछ जानकारी पूछी जा रही है कि भैया आप एक तो आपका फुल नेम यहाँ पर इंटर करिए, मतलब नेम प्लस सरनेम जो भी है आपका आधार में जानकारी, एक बार वो आप इंटर करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिए, जेंडर सिलेक्ट करिए, और ईमेल आईडी जो है यहाँ पर इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यदि आप इसको स्किप करेंगे यहाँ पर, तो आपको आगे आपकी इन्फॉर्मेशन इंटर करना होगी, और यदि आप स्किप नहीं करते हैं, आप यहाँ पे सीधा आधार नंबर दर्ज करते हैं, तो आधार नंबर दर्ज करते ही वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा। हम दोनों प्रोसेस देखते जा रहे हैं। अब देखिए ये आधार से जो आपका मोबाइल लिंक है, वापस आपको एक मैसेज प्राप्त हुआ है, इस पर ओटीपी, वो आपको यहाँ पर फिर से इंटर करना होगा, और नीचे वेरीफाई बटन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए ये वेरीफाइड आ चुका है, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हम यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी वेरीफाई बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अभी डाल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर बता रहा है कि भैया आप करेक्ट डालिए। अब हमको तो पता नहीं है कि हमने कभी पहले भी इसमें लॉगिन किया था, क्या अकाउंट बनाया था, नहीं बनाया था, तो हम यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। वही हमको यहाँ पर रिकवर योर अकाउंट में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा, जो आपके आधार में इंटर है, और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा। पुनः हमको ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी इंटर करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये ओटीपी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमको ये बोल रहा है सिस्टम कि आप सेट योर सिक्योरिटी पिन, मतलब आप आपका सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर सेट करिए, और कंटिन्यूस नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बता रखा है इसने, ठीक है। तो ये हमने पिन डाल दिया, कंप्लीट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। सक्सेसफुल हमारा पिन सेट हो चुका है। अब ये वापस से ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट विंडो आएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या यहाँ पर जो है कार्ड अवेलेबल है। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए अपार आईडी कार्ड हमको यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है।
आधार कार्ड हमको यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। इसके अलावा और भी कोई ऐसे कार्ड आपको यहाँ पर इश्यू हुए होंगे ना, तो वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होने लग जाएंगे। और यदि आपकी अपर आईडी नहीं बनी होगी तो आपको इस प्रकार से जो है यहाँ पर अपर आईडी वाला कार्ड अवेलेबल नहीं होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर व्यू ऑल में 1 डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल है, वो भी आधार कार्ड अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर। तो ये वाली बात है। अब इसमें एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर अपर आईडी सीधे हमको अवेलेबल नहीं होती अपर आईडी कार्ड, जबकि आपकी हो सकता है कि अपर आईडी बन चुकी हो। तो आपको करना क्या है कि वेरीफाई करने के लिए कि आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही सर्च डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है एक बटन, आप इस पर क्लिक कर लीजिए सीधा, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लिखिए ABCID, ठीक है। और ये सर्च वाला बटन यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड, इस पे इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस वाले पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये अपर आईडी का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। अपर आईडी पर हमको यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, इस पर आधार अवेलेबल हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल हो रहा है, जेंडर अवेलेबल हो रहा है। अब यहाँ पर बाकी की जानकारी हम चाहें तो नीचे की सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर जो हमको ये येलो कलर में एक नोट टाइप बताया हुआ है, ये एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो ABCID जिसको कह सकते हैं, या वही यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। आप चाहें तो इसको एक बार भली वीडियो स्टॉप करके आप इसको पढ़ लें, इसको चाहें तो हम ये हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको एक बार पढ़ लें कि इसमें क्या बताया गया है, इसका क्या अर्थ है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंग्लिश में ही हम यहाँ पर जानकारी को इंटर करेंगे। और दूसरा हमको नेम, इस पर जो आधार आ रहा है ना, हो सकता है कभी जैसे आपका पहले आधार में नाम में जैसे पीछे का कुछ एड नहीं हो, पूरा नाम नहीं हो, बाद में आपने करेक्शन करा लिया हो, तो हो सकता है यहाँ पर पहले का आपको स्टेटस बताए। आपको यहाँ पर करना ये है कि आपका जो, तो यहाँ पर देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट में यदि जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहेंगे, जैसे हम ये डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमको यहाँ पर एरर आ रही है एक, तो हमको यहाँ पर जो ही ये 3 डॉट सबसे आखिरी में दिख रहे हैं, इस पे हम जो है रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमसे टू अपडेट आधार प्लीज गिव योर कंसेंट, अपडेट बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। एक OTP जो हमको हमारे मोबाइल पर प्राप्त होगा वो हमको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो देखिए OTP डालने के बाद में अपडेट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। चूंकि हमको जो भी आधार की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो रही थी अपार आईडी के लिए, उसके बाद में हमने आधार अपडेट करा लिया था, वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने अपडेट किया, ये आधार अपडेटेड भी आ चुका है। हम पुनः यहाँ पर अपार आईडी में आ गए हैं। कैसे आना है ये हमने पूर्व में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने आधार जैसे अपडेट किया तो हमारे यहाँ पर फोटो भी जो है अपडेटेड फोटो आ गया है। अब यहाँ पर जो है नाम भी हमारा अपडेटेड आ चुका है जो हमने आधार में कराया था। अब वही यहाँ पर ऑप्शन हमको सारे आ रहे हैं, हम यहाँ पर अभी सीधे नन सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, गेट डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। फेचिंग डॉक्यूमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फेल्ड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर आपका अपार आईडी नहीं बना होगा, इसलिए अगर अपार आईडी बना होता तो यहाँ पर आपका डाटा फेच हो जाता। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी प्रक्रिया रहती है। हमने ये भी देखा कि आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन रजिस्टर कैसे करना है, यदि आपने पहले से कर रखा है, आप लॉगिन करेंगे तो आपको कैसे क्या जानकारी को इंटर करना होगा, किस प्रकार से लॉगिन करने के बाद में आप अपार आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप का अपार आईडी कार्ड बना है या नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो एक बार आप जो है कैसे आगे की प्रोसेस करके एक बार डाटा को फेच कर सकते हैं कि यदि आपकी अपार आईडी बनी हो तो वो फेच हो जाए सिस्टम से, आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो ये सभी कुछ जानकारी हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया है। देखिए इसमें एक चीज जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें बताता हूँ कि जैसे यदि आप अभी तो होम पेज पर हैं और आपको इस प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो रहा है, अब आपको डाउनलोड करना है, तो हमने जो पुरानी प्रोसेस मतलब हमने जो आगे देखा था वो तो है ही। उसके अलावा आप देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद में सीधा आपको ये अलग अलग कार्ड को यहाँ से PDF या अन्य फॉर्मेट में डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाता है।